Rhapsody of Realities, Monday 31st May 2021। Rhapsody of Realities, सोमवार 31 मई 2021। आज पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है, गैलेशियंस 5 चैप्टर 25 वर्स के आधार से आज का वचन है। आज का विषय है गलतियों की पत्री 5 अध्याय का 25 वचन। आज इस वचन के आधार से विषय है कीपिंग हिज वर्ड, उसके वचनों को मानना। कीपिंग हिज वर्ड, उसके वचनों को मानना। हम वचन के आधार से सीखेंगे इसे। इफ़ वी लिव इन द स्पिरिट लेट अस ऑल्सो वॉक इन द स्पिरिट। और एक बार पढ़ेंगे गैलेशियंस 5 चैप्टर 25 वर्स। इफ़ वी लिव इन द स्पिरिट लेट अस ऑल्सो वॉक इन द स्पिरिट। गलतियों की पत्री 5 अध्याय का 25 वचन। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। In John 14 chapter 21 verse, the Lord Jesus reveals the secret to winning every day, living triumphantly। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय के 21 वचन में प्रभु यीशु मसीह हमें प्रकट करके देता है इस रहस्य गुप्त भेद की बात को कि हर एक दिन हम जीतते हुए जीते हैं, हम विजेता होकर जीते हैं। He said, He that hath my commandments and keepeth them, he it is that loveth me, and he that loveth me shall be loved of my Father, and I will love him and will manifest him myself to him। उसने ऐसा कहा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय के 21 वचन में। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय का 21 वचन में यीशु ने ऐसा कहा, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूँगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूँगा। और एक बार पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय का 21 वचन। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूँगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूँगा। If you want him to show up in your life and for his glory to be manifested in and through you, he says, it's simple, keep my words। वह कहता है, अगर आप चाहते हो कि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में दिखाई दे और उसकी महिमा आपके जीवन में प्रकट हो, आपके द्वारा प्रकट हो, तो वह कहता है बहुत आसान है ऐसा होना, केवल उसके वचनों को आप मान लीजिए। His glory is manifested when you act on his word। उसकी महिमा प्रकट होती है जब आप उसके वचनों के ऊपर चलते हैं। Recall at the wedding in Cana of Galilee when they needed more wine। उसकी महिमा प्रकट होती है जब आप उसके वचनों के ऊपर चलते हो। तो आप उस बात को याद कीजिए जब वो विवाह समारंभ था और उसके अंदर जो काना का जगह था जो गलीली में है, वहाँ पर ज़रूरत थी दाख रस अधिक बढ़ने की। Many admonished the servants saying, whatever he tells you to do, do it। तो मरियम जो थी उसने आग्रह किया सेवकों से, कहा उसने कि जो कुछ भी वह कहेगा बिल्कुल वैसा ही कीजिए। Jesus then told them to fill the water pots with water
and when they did, the water turned into wine. और जब यीशु मसीह ने उन सेवकों को कहा कि जो घड़े हैं पानी के वो भर दिए जाए पानी से, और जब उन्होंने वैसा ही किया तो पानी बदल गया दाखरस में। इट वॉज जीसस फर्स्ट रिकॉर्डेड मिरेकल। वह यीशु का सबसे पहला किया गया चमत्कार जो लेखांकित किया गया, अभिलिखित किया गया। John then tells us concerning that miracle. This beginning of miracles did Jesus in Cana of Galilee and manifested forth his glory, and his disciples believed on him. John 2 chapter 11 verse. फिर यूहन्ना उसके विषय में कहता है जो उसके चमत्कार है। वो कहता है कि यूहन्ना के 2 अध्याय के 11 वचन में, यूहन्ना के 2 अध्याय का 11 वचन ऐसा कहता है, यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। इस प्रकार से यूहन्ना कहता है उसके विषय में जो चमत्कार उसने किए थे। यह उसने यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय के 11 में कहा। Prove your love by doing his word, and you will experience his blessings and miracles in your ministry, job, business, finances, physical body, and everything about you. आप भी अपना प्रेम उसके लिए जो आपके अंदर है आप निश्चित करके दिखाइए उसके वचनों को आप चलने के द्वारा। जब आप उसके वचनों को चल रहे होते हैं तो आप अनुभव करेंगे आशीषों का और चमत्कारों का आपके सेवकाई में, नौकरी में, व्यापार में, आपके आर्थिक अवस्थाओं में, आपके शरीर में और आपके हर एक चीज़ों में जो आपसे संबंधित है। If you have found yourself in a situation where everything around you seems hard, don't despair. अगर ऐसा हो कि आपको कहीं पर अपनी परिस्थिति आपके इर्द गिर्द में कुछ ज़्यादा ही कठिन लग रही हो, फिर भी हताश ना होना। Put the things you have learned to practice. उन चीज़ों को जो आपने सीख रखी है आप उस समय के दौरान काम करने में लगाइए। We are word practitioners. We do the word. हम वचनों को काम में लाने वाले लोग हैं और हम वचनों को चलते हैं। The challenges you face are your opportunity to demonstrate your trust in the Lord and prove His word. आपकी चुनौतियाँ जो आप सामना कर रहे होते हैं वो आपके लिए मौका हो जाता है, अवसर हो जाता है कि आप अपने भरोसा जो प्रभु में है उसका प्रदर्शन कर सके और फिर आप वचन उसके आपके जीवन में सच्चे ठहराते हैं। Therefore, keep declaring your health, success, prosperity and victory in Christ Jesus. इसके लिए आप बोलते रहिए आपके सेहत के विषय में, आपकी सफलता, समृद्धि और जीत के विषय में घोषणाएं बोलते रहिए मसीह यीशु में।